रहीम। कोरोना वायरस जो कि पूरी दुनिया में पैंडेमिक डिक्लेयर हो चुका है, पाकिस्तान भी उसकी जद में है। हमारे बहुत से बहन भाई इसमें शहीद जहां बाग हुए, उन सबको, उनके सबके लाहिकीन की को मैं अपनी तरफ से दिल की गहराइयों से कंडोलेंसेस पेश करता हूँ। ये बहुत मुश्किल वक्त है, बहुत कठिन वक्त है हमारे मुल्क में इस वक्त, और बीमारी जिस तरह आगे बढ़ रही है, मेरी अल्लाह के घर से दुआ है कि हमें जितनी जल्दी भी इससे निजात मिल सके वो निजात मिले। जब मैं कोरोना वायरस की बात की है तो उसमें नेचुरली 2-3 चीज़ें आ जाती हैं, इसकी डिटेक्शन और इसकी ट्रीटमेंट और फ्यूचर कोर्स में क्या एक्शन होने चाहिए। मैं उन पर ज़रूर बात करूंगा इस पर, लेकिन उससे पहले मैं चाइना, जो हमारे बहुत अजीज दोस्त मुल्क हैं, जो उन्होंने इस वक्त हम पे मेहरबानी की है और जिस अंदाज से इस कोरोना के डिफिकल्ट पीरियड में उन्होंने हमें इमदाद दी है, उसमें टेस्ट किट से लेके वेंटिलेशन के अलावा सारे जितने भी चीज़ें हैं वो हमें उन्हें दी हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं। मैं समझता हूँ जिस अंदाज से मैसेजिंग यहाँ के जो हैं बड़े मुतरक शख्सियत हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, मैं उनके साथ साथ शुक्रगुजार हूँ अपने शेख मोहम्मद बिन जाहिद का, जिन्होंने बड़ी ही मेहरबानी करते हुए कल रात को हमें बहुत सारी मेडिकल एड भेजी है। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और उनके एम्बेसडर को भी यहाँ पे जो है अवैध साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ साथ मैं अमेरिका का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमारी पहले दी हुई अमदाद जो कि अमेरिकन एड के तहत थी उसको कन्वर्ट किया है कोरोना के लिए। और सबसे ज़्यादा मैं यहाँ पे शुक्रगुजार हूँ और उस जज्बे की तारीफ करता हूँ जो सिंगापुर में मुकीम हमारे पाकिस्तान बहन भाइयों ने किया, और उन्होंने बहुत सारी एड कलेक्ट करके हमें यहाँ भेजी है। और मेरी रिक्वेस्ट होगी दूसरे दोस्त ममालिक और जहाँ पे हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं कि वो भी इस किस्म की कार्य खैर में हिस्सा डालें। जहाँ मैं बाहर के लोगों की बात करता हूँ, मैं नहीं बोलूँगा रियाज मलिक का बहरिया, इज अ बिजनेसमैन, जिन्होंने अभी जिस अंदाज से इस्लामाबाद की डिजिटलाइज किया उसको जो जहाँ पे भी एनडीएम ने या पुलिस ने कहा वो गए वहाँ पे, तो इस तरह दूसरे जो मुखैर हजरात है वो भी सामने आए। मैं उनकी भी तारीफ करता हूँ। एक मिनिस्टर है, अभी नाम ही उनका मुझे याद आ रहा, उन्होंने भी 1 अरब रुपया दिया है कोरोना फंड में। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक अच्छा जज्बा है, इस जज्बे को हमें लेके चलना चाहिए। और ज़ाहिर है जब हम इस जज्बे के साथ चलेंगे तो हमारी बहुत सी चीज़ें बेहतर होकर आएंगी। लेकिन यहाँ मैं ये बात करूँगा कि जब हम लोगों की मदद की बात करते हैं, हम अपने मुल्क की भी बात करते हैं, जहाँ हम कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे यहाँ सियासत भी है, तो मैं अपील करूँगा पूरी फैक्शन ऑफ सोसाइटीज़ को, आओ मिलकर एक पेज पे हों कि इस मुश्किल वक्त को सिर्फ हुकूमत के लिए नहीं कर सकती। और साथ ही हुकूमत को मैं ये ज़रूर एडवाइस करूँगा कि आप कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल डिसीजन न लें जो आपके लिए मसाइल पैदा कर सके। और इसी के साथ ही आज दोबारा मैं इमरान खान पे कॉल ऑन करता हूँ और ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लें, या डिस्टेंस पेश नजर रखती हुए जैसे वो अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी करते हैं। इस वक्त अशद जरूरी है कि पूरी पाकिस्तान की सियासी जो इस वक्त लीड है वो इकट्ठी बैठे और एक कलेक्टिव सोच के साथ, एक कलेक्टिव रिस्पॉन्स के साथ सामने आए, ताकि ये जो रोज डिफरेंसेस ओपिनियन आते हैं वो जरा इससे हम जरा बाला हो जाए। मैं जब कोरोना वायरस की बात करता हूं तो आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल मीडिया में बहुत कुछ आया, उसमें बहुत से क्रॉस एलिगेशंस हुए। मैं उन क्रॉस एलिगेशंस में नहीं जा रहा हूं, लेकिन वसीयत इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस मैंने इसको बड़ा थॉरोली स्टडी किया, और जिस तरह से गार्डियन, न्यूयॉर्क टाइम्स और बड़े बड़े अखबारों ने और मीडिया हाउसेस ने इसको बायो वारफेयर की तरफ इशारा किया है, तो उसको स्टडी करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि जो इस वक्त द प्रेजेंट अवेलेबल लॉ है वो है बायो वारफेयर कन्वेंशन 1975। उसका सेक्शन 4 और 3 जो है वो इसको डील करने के लिए कहता है, क्योंकि उसके मुताबिक इस कन्वेंशन से पहले अगर कोई बायो वारफेयर या मॉडिफिकेशन ऑफ एनी वायरस और मॉडिफिकेशन ऑफ एनी जीन्स अगर वो कर रहा था जो कि दुनिया के लिए तबाहकुन हो सकती है,
वो उसमें से स्टैंड प्रोहिबिटेड। अब क्योंकि ये एलिगेशन इतना बड़ा आ चुका है कि उसमें दुनिया को मुलव्वस किया जा रहा है और वो एक फेक न्यूज की तरह कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के तौर पे पूरे मीडिया में आ रहा है, तो मैं ये समझता हूं कि इस मुश्किल वक्त में ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो इसको कैसे किया जाए, क्योंकि क्रॉस ब्रेन गेम तो हर जगह है, तो उसका हल मैंने ये निकाला स्टडी करने के बाद, कानून को भी पढ़ने के बाद, और मैंने देखा कि बहुत सी कौन सी चीज जो है वो बेहतर तरीके से हम उसको कर सकते हैं। तो उसमें जो मेरे सामने जो कानून के हिसाब से, मीडिया के हिसाब से चीज आई, तो मैंने ये लेटर लिखा है सेक्रेटरी जनरल यूएनओ को, जिसपे उन्हें मैंने मेन अर्ज ये की है कि बायोलॉजिस्ट, वायरोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट और जितने भी कंसर्न लोग थे, दे हैव फेल्ड टू आइडेंटिफाई as zero patient, मतलब जो पहला पेशेंट था, और दूसरा they have so far failed to find out the origin of the epidemic, कि ये कहां से बीमारी शुरू हुई। तो जाहिर है ये बहुत से शको शुबात को एक जन्म दे रही है, तो उसके खात्मे के लिए हमें कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। तो उसके लिए मैं हरगिज ये कोई तासर नहीं देना चाहता कि मैं किसी चीज को इंडोर्स कर रहा हूं। ये लेटर मैंने बिल्कुल प्योरली अपनी पर्सनल कैपेसिटी में लिखा। ये थे मेंबर ऑफ अ फॉर्मल इंटरपोल फैमिली एंड अ फॉर्मल लॉ एनफोर्सर एंड ऑफ कोर्स बीइंग द फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर, थोड़ा बहुत मुझे एक्सेस होता है चीजों को, उसको देखते हुए मैंने ये प्रिएम्प्ट किया कि 2-3 महीने के बाद ये चीज जोर पकड़ेगी, और खुदा न करे कि जंग इतनी शुरू हो जाए आपस में, जो वर्ड ऑफ वॉर ऑफ वर्ड्स जो है, इट मे नॉट गो इनटू अ प्रैक्टिकल शेप। तो लिहाजा इसको कोई ऐसी अथॉरिटी जो दुनिया में है वो इसको इस वक्त कैप कर सके। तो उसके लिए फिर मैंने जो मैंडेट और बनाया एक अपना टीओआरस अपनी अकल के मुताबिक, उनको मैं पढ़ देता हूँ, जरूरी है पढ़ना यहाँ पे, क्योंकि रीजन ऑफ एक्शन और कॉज ऑफ एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैंने ये लिखा है यूएन सेक्रेटरी जनरल को, नेचुरली इट विल बी अप्रिशिएटेड बिकॉज आई हैव गिवन दीज टीओआरस बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट एक ग्लोबल सिटीजन की हैसियत से। ये वही सिर्फ मेरी नहीं होगी, सबकी होगी, लेकिन किसी एक इनिशिएटिव लेना होता है। तो आई हैव टेकन दिस इनिशिएटिव एंड आई एम श्योर दैट सेक्रेटरी जनरल यूएन हु हैज रिसीव्ड दिस माय लेटर दिस मॉर्निंग विल सर्टेनली रिस्पॉन्ड ऑन इट, बिकॉज इसमें पूरी दुनिया मेरा ख्याल है इसका साथ देगी। और इसकी और भी जरूरत क्यों पेश आई, क्योंकि जो साइंटिस्ट इसकी रिसर्च में थे कि जीरो पेशेंट हम कैसे निकालें, तो उन्होंने 2-4 सैंपल इकट्ठे किए, लेकिन उन्होंने जो भी उनकी प्रेस रिलीजेस हैं उसके मुताबिक जब तक पूरी दुनिया के जितने लोग भी इस पैंडेमिक से अफेक्टेड हैं उनके सैंपल्स नहीं आते, वो ओरिजिन ऑफ द डिजीज और जीरो पेशेंट का नहीं कर सकते, डिटेक्ट नहीं कर सकते। और एक चीज जो और सामने आई है, नेचुरली एक चीज तो शुरू में आती है, उसके बाद चीजें सामने आनी शुरू हो जाती है। इस एपिडेमिक की जो लीड जा रही है वो सितंबर 2019 में जा रही है, और ये सिर्फ नवंबर की बात नहीं कर रहे हम, और इसलिए क्योंकि सारी दुनिया से अफेक्ट हो रही है। और एक चीज और बड़ी इसमें इंपॉर्टेंट है जिसमें मैंने हाईलाइट की है कि हर मुल्क में जो बीमारी की सिवियरिटी है, शिद्दत है, वो डिफरेंट है। यानी कि अगर खुदा न खास्ता इसके नेचुरल जीन्स में कोई मॉडिफिकेशन है, तो इसका मतलब कि जो भी वायरस जिस जगह गई है वो तयन करके गई है, या कुदरत की तरफ से अगर वो वायरस चली है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो उसके अंदर चेंजेस आई हैं, शायद उसकी वजह से इसकी शिद्दत कहीं ज्यादा है, कहीं कम है। तो इन सब को कैटर करने के लिए मैं ये पढ़ूंगा आपके लिए, टू एक्यूरेटली आइडेंटिफाई द जियोलोकेशन ऑफ द कोरोना वायरस ओरिजिन, द अफेक्टेड countries to provide samples of their coronavirus patients, which is natural। और जब तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, कोई टीओआरस नहीं बनते, कोई अथॉरिटी सामने नहीं आती, ये नहीं होगा। तो इसलिए ये मैंने एक प्रोविजन और एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया है सेक्रेटरी जनरल यूएनओ, टू आइडेंटिफाई एंड लोकेट जीरो पेशेंट थ्रू अवेलेबल सैंपल्स और थ्रू अवेलेबल statistics or with the help of the real work of the virologists, to discover why the behavior, intensity and severity, fatality of rate of coronavirus is varying from country to country. Fourth, to discover whether coronavirus is a man-made or a naturally grown virus.
This is the concern of everybody in the world. So therefore this is one of the TORs जो इसमें मैंने डाले हैं. If it is man-made, then what is the biological and scientific mechanism capable of modifying or re-engineering this virus for use as a bio-war weapon, if it is true? I mean, this is a supposition. If it is bio-warfare, then naturally scientists will be able to trace it कि वो कहाँ से चली और उसकी मॉडिफिकेशन कैसे हुई. इसमें तो कोई शक नहीं कि जब इराक में बायो वॉरफेयर हुआ तो सबको पता है, सीरिया में सबको पता है. तो बायो वॉरफेयर की कोई हिस्ट्री तो है, तो मैं नई चीज बात नहीं कर रहा हूं. मैं सिर्फ इसको क्लब करके इकट्ठा करके यूएनओ को भेजा है और मैंने ये भी आज यूएन अपने जो उनका पब्लिक रिलेशन का ऑफिस है उनमें से सारी की सारी डिटेल्स मीडिया को उनको मिल जाएंगी.